फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 का बजट आ चुका है एंड ये वीडियो में हम लोग ये बजट का जो हाईलाइट पॉइंट है जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करने वाला है वो सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 का बजट में हाईलाइट पॉइंट क्या है। वैसे तो ये बजट में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात किया गया है, बार बार यहाँ पे विकसित भारत के बारे में बात किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे इंजन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आप देख सकते हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर देखने को मिल जाता है। एमएसएमई सेक्टर पे भी फोकस करने का बात किया जा रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। आने वाले टाइम पे ये चारों टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है एंड इसके अलावा बजट में और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात किया गया है, बट हम लोग वैसे पॉइंट को हाईलाइट करने वाले हैं जो कि हम लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। बजट का वो पार्ट जो कि आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा एंड वो है डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 से 4 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील है। एंड उसके बाद 4 लाख से 8 लाख के इनकम पे 5% का टैक्स है एंड 8 लाख से 12 लाख के इनकम पे 10% का टैक्स है। ऐसे ही अगर आप 24 लाख से ज़्यादा का इनकम कर रहे हैं पर ईयर तो उसके बाद आप 30% वाले टैक्स स्लैब पे आ जाओगे एंड ईयरली बेसिस पे अगर आपका जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो अगर 12 लाख के अंदर का आ रहा है तो यहाँ पे जो 5% एंड 10% का जो टैक्स है ये भी आपको नहीं लगने वाला। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 का जो बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है कि 12 लाख के इनकम तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। ये तो हो गया सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में तो वो हम लोगों को टीडीएस के रिलेटेड देखने को मिल जाता है। पहले क्या था कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपना एफडी करवाता है एंड उसमें जो उनका रिटर्न है वो 50,000 से ऊपर का बन रहा है तो वहाँ पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट अब ये जो नंबर है उसको इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया गया है। मतलब कि अगर अब किन्हीं सीनियर सिटीजन के नाम पे एफडी है एंड उससे अगर 1 लाख तक का रिटर्न मिल रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा और एक टीडीएस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पहले अगर रैंड के थ्रू आपका जो इनकम है ये 2,40,000 रुपीज़ का था तो उस पर आपको टीडीएस पे करना पड़ता था, जो कि अब इंक्रीज करके 6 लाख तक कर दिया गया है। अगर आप रेंटल इनकम के थ्रू 6 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। एंड और एक अपडेट ये है कि कई बार हम लोग अपना ITR फाइल करते टाइम थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं तो उसको जो अपडेट करने का टाइम, जो अपना ITR अपडेट करने का जो पहले का जो टाइम था वो 2 साल का था, जो कि अब इंक्रीज करके 4 साल तक कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप अपना ITR फॉर्म फिलअप करते टाइम थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक भी करते हैं तो आने वाले 4 साल तक आप उसको अपडेट कर पाएंगे। वहीं अब हम लोग ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास कौन से सेक्टर से, मतलब कि कहाँ से कितना पैसा आता है एंड गवर्नमेंट कितना परसेंटेज कौन से सेक्टर में खर्च करती है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि पैसा आता कहाँ से है। गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पैसा मतलब कि 24% बोरोइंग से आता है, इसके बाद 22% इनकम टैक्स के थ्रू आता है, उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम लोगों को जीएसटी का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलता है उसका 18% वो जीएसटी के थ्रू कलेक्ट करती है एंड कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू 17%। एंड अगर देखा जाए तो 80% पैसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, जीएसटी कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स एंड बोरोइंग के थ्रू ही मिलता है। एंड गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आता है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट बोरोइंग करके लेती है एंड जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो जाहिर सी बात है सबसे जो बड़ा हिस्सा होगा वो कर्ज का रीपेमेंट, मतलब कि लोन का रीपेमेंट करने में ही आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी सेक्टर में कितना पैसा खर्च करती है एंड ये चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा मतलब कि 20% गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए यूज करती है। जो भी गवर्नमेंट का बोरोइंग है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में हम लोगों का 20% पैसा चले जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो बहुत सारा स्कीम लॉन्च करके रखा है वो सभी को इम्प्लीमेंट करने में हम लोगों का 16% पैसा खर्च हो जाता है। उसके बाद आ जाता है 6% मेजर सब्सिडरी, 8% हम लोग अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं एंड 22% यहाँ पे जो भी स्टेट है वो सभी का टैक्सेस एंड ड्यूटी में चला जाता है। एंड अगर हम लोग एक्सपेंडिचर वाले सेक्शन में देखें तो सबसे बड़ा हम लोगों को जो सेक्टर देखने को मिल रहा है वो है स्टेट के साथ टैक्सेस एंड ड्यूटी का शेयरिंग, उसके बाद इंटरेस्ट का रिपेमेंट एंड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी स्कीम लॉन्च किया गया है वो सभी का इम्प्लीमेंट करने में पैसा जाता है। इसके अलावा जो बाकी का सेक्टर बचा, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर हो या फिर कोई और सेक्टर हो, वो सभी का परसेंटेज आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। एंड अगर एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात करें कि कौन से सेक्टर में कितना करोड़ रुपीस खर्च किया जा रहा है तो यहाँ पे आप सारा डिटेल देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च डिफेंस सेक्टर में किया जाता है एंड सबसे कम खर्च यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट में किया जा रहा है।
तो ये था फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 का बजट का हाईलाइट पॉइंट। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड ऐसे ही रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।